अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम तुम्हारे अर्ली 20s में हो, या फिर तुम तुम्हारे अर्ली 20s में जाने वाले हो, या फिर तुम्हारे अर्ली 20s ख़त्म हो चुके हैं। और इस चीज़ के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम तुम्हारी लाइफ फालतू में ही वेस्ट करे जा रहे हो, कि तुम तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो। मे बी तुम्हारे पास एक कोई 9 to 5 जॉब है, बट उसके अलावा तुम कर क्या रहे हो लाइफ में। मे बी तुम कॉलेज में हो, मे बी तुम स्कूल में हो, और तुम कॉलेज स्कूल से आके सिर्फ अपने सोफ़ा पे पड़े पड़े, बेड पे पड़े पड़े स्क्रॉल करे जा रहे हो। और मैं ये सब इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि कुछ टाइम पहले तक मैं तुम्हारी ही सिचुएशन में था। मैं भी सुबह 10 बजे उठ रहा था और फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था और ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा था कॉलेज में। और हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने भी थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर वेस्ट कर दिया, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज मैं तुमको ऐसी 4 हैबिट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने जल्दी स्टार्ट नहीं कर दी अपनी लाइफ में। और ट्रस्ट मी भाई, अगर तुम्हारी 20s ख़त्म होने वाले हैं, या फिर इवन इफ तुम तुम्हारे अर्ली 30s में हो, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। द फर्स्ट हैबिट इज वेकिंग अप अर्ली इवन इफ यू डोंट फील लाइक इट। एक टाइम था जब मैं रात को 2-3 बजे सोता था और सुबह 11-12 बजे उठता था, और फिर मैं सोचता था कि यार मेरी लाइफ मेरे खुद के कंट्रोल में क्यों नहीं है, मैं जैसे चीज़ें चाहता हूँ वैसे हो क्यों नहीं रही चीज़ें। पर फिर मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, और वो चीज़ ये थी कि अगर तुम तुम्हारा रूटीन कंट्रोल नहीं करोगे ना, अगर तुम तुम्हारी मॉर्निंग्स कंट्रोल नहीं करोगे ना, तो तुम शायद कभी तुम्हारी लाइफ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एंड दिस चेंज्ड एवरीथिंग, क्योंकि जब से मैंने लाइफ में जल्दी उठना शुरू किया है, मैंने रियलाइज़ किया है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया हूँ। क्योंकि जब मैं सुबह जल्दी उठता हूँ तब कोई शोर शराबा नहीं होता है, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं, कुछ फालतू की चीज़ें नहीं होती हैं जो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। जब मैं सुबह जल्दी उठता हूँ तब सिर्फ होता है मैं और एक शांत कमरा। इट्स जस्ट मी वर्सेस मी व्हेन आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और ये चीज़ तुम बहुत आराम से चेंज कर सकते हो, बहुत ग्रेजुअली चेंज कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर तुम 10-11 बजे उठते हो तो तुम कल से 6 बजे उठने लगो। नहीं नहीं नहीं, अगर तुम 10-11 बजे उठ रहे हो तो ट्राई करो कल तुम 9 बजे उठो, और फिर ऐसे धीरे धीरे करके एक हफ्ते बाद ट्राई करो कि तुम 8 बजे उठ रहे हो। फिर कुछ टाइम में तुम खुद ही अपने आप जल्दी उठने लगोगे। और ट्रस्ट मी, जब तुम सुबह जल्दी उठ जाते हो तब तुम एनी हाउ कुछ भी करके प्रोडक्टिव हो ही जाते हो। देयर इज़ नो वे अगर तुम सुबह उठ रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रोडक्टिव थॉट्स नहीं आएंगे। एक बार खुद ट्राई करके देखो और मुझे कमेंट करके बताना इफ़ दिस इज़ ट्रू और नॉट। हैबिट नंबर 2 इज़ सेइंग नो विदाउट गिल्ट। मैं मेरी पूरी लाइफ 2-3 अलग अलग फ्रेंड सर्कल्स में था, और अगर सच बताऊं तो इन फ्रेंड सर्कल्स में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन लोगों को मैं टर्म करता हूँ टाइम वेस्टर्स। हर फ्रेंड ग्रुप में, हर फ्रेंड सर्कल में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो फालतू के प्लान्स बनाते हैं, इधर उधर हैंग आउट करने के, या फिर टाइम पास करने के, या फिर मूवी देखने जाने के। ये लोग लाइफ में खुद तो कुछ कर ही नहीं रहे होते हैं, और हो सकता है कि ये लोग तुम्हें भी नीचे खींचें। अगर तुम इनको कल से बताने लगो कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि जिम ज्वाइन करूँ, या फिर ये करूँ, या फिर वो करूँ, तो ये लोग तुम्हें बोलेंगे कि भाई क्या पागल है क्या, इधर आ भाई, छोड़ ये सब। और कुछ टाइम पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे भी फ्रेंड सर्कल्स में कुछ ऐसे लोग थे जिनकी एनर्जी काफ़ी ड्रेनिंग होती है, काफ़ी टॉक्सिक होती है। एक बार अपने अराउंड अपने फ्रेंड सर्कल को देखो, एक बार फिगर आउट करो कि सब लोग क्या कर रहे हैं। अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में 4-5 लोग हैं और 4-5 लोगों में से कोई भी कुछ भी नहीं लाइफ में उखाड़ रहा है ना, तो हो सकता है दैट यू डिज़र्व टू बी देयर। हो सकता है कि तुम भी इन लोगों की तरह लाइफ में हमें हंस रख रहोगे। पर अगर तुम्हें 1% भी ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे एम्बिशंस हैं, मेरे गोल्स हैं, तो फिर ट्रस्ट मी भाई, इन लोगों को मना करना शुरू करो। स्टार्ट सेइंग नो टू देम, स्टार्ट सेइंग नो टू टाइम वेस्टर्स, नो टू टॉक्सिक पीपल, और नो टू बेसिकली एवरी अदर डिस्ट्रैक्शन। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम इन लोगों को मना करोगे तो तुम अपने दोस्त खो दोगे, नहीं भाई, ऑनेस्टली अगर बताऊं तो तुम इन लोगों को मना करोगे तो तुम सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस को खो दोगे, और जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आज की डेट में मैं सच बताऊं तो 2 या 3 दोस्त हैं मैक्सिमम, और मैं उनको साल में 2 से 3 बार ही मिलता हूँ। एंड आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर सोशलाइजिंग। आई थिंक दैट इज़ इनफ ऑफ हैंगिंग आउट व्हेन यू आर बिल्डिंग योर लाइफ। आई थिंक जब तुम तुम्हारी लाइफ में कुछ ट्राई कर रहे होते हो, कुछ उखाड़ने का, कुछ मेहनत करने का, तो तुम्हें उतना ज़्यादा हैंग आउट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम 15, 16, 17, 18 साल के हो तो फिर ठीक है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बट वंस यू क्रॉस दैट 20 वाला मार्क, यू हैव टू स्टार्ट सेइंग नो टू पीपल, यू हैव टू स्टार्ट सेइंग नो टू डिस्ट्रैक्शंस। हैबिट नंबर 3 इज़ स्टार्ट ट्रीटिंग फिटनेस लाइक अ रिलीजन। मैं मेरी पूरी लाइफ एक ओवरवेट बच्चा था, और फिर मैंने 35 kgs लूज़ कर दिया, और फिर मैं 75 का हो गया। और अगर मैं सच बताऊं तो भाई, मैंने जिम जाके सिर्फ मसल्स नहीं बनाए हैं या फिर वेट लॉस नहीं किया है,
मैंने जिम जाके डिसिप्लिन बनाया है, और जो कि मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एसेट है जब तक मैं कुछ बहुत बड़ा उखाड़ ना लूँ, बहुत बड़ा कुछ कर ना लूँ लाइफ में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो डिसिप्लिन मेरे पास अभी है वो बहुत मेहनत से आता है लोगों के पास, और वो मेजॉरिटी ऑफ माई फ्रेंड्स या फिर मेजॉरिटी ऑफ पीपल माई एज के पास नहीं है। और ये सब सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि मैं इतना डिसिप्लिन था कि मैंने 35 किलो कम कर लिए, क्योंकि मेरा दिमाग ये बोलने लगा था कि हाँ मैं डिफ़िकल्ट चीज़ें कर सकता हूँ। अगर शायद मैंने कभी जिम ज्वाइन नहीं की होती, अगर शायद मैंने इतना ध्यान नहीं दिया होता खुद के ऊपर, खुद की फिटनेस के ऊपर, तो शायद मैं लाइफ में कभी कुछ कर भी नहीं पाता। और अगर जिस दिन मैं कुछ 1-1.5-2 साल बाद शायद कुछ बड़ा कर भी लूँगा ना, तो फिर मैं 100% क्रेडिट इस चीज़ को दूँगा, क्योंकि अगर ये मैं कभी नहीं करता तो शायद मैं कभी कुछ भी नहीं कर पाता। And trust me, if you are not training your body, you are leaving a lot of confidence on the table. तुम काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस पे मिस आउट कर रहे हो अगर तुम ट्रेन नहीं कर रहे हो रोज़ फिजिकली। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें जिम जाने की ज़रूरत है, नहीं जिम जाओ, ये करो वो करो, कुछ भी फिजिकल हो सकता है भाई। ट्रेन इन एनी एस्पेक्ट, यू कैन बेसिकली ट्रेन इन एनी फॉर्म। तुम कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो भाई, किक बॉक्सिंग कर सकते हो, जिजुत्सु कर सकते हो, टाइकोंडो कर सकते हो। मैं 15-20 चीज़ें गिन सकता हूँ मेरी उंगलियों पे अभी जो मैं तुमको सजेस्ट कर सकता हूँ। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि तुम्हें पसंद क्या आएगा, तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है, और what are you willing to put your time in. Habit number 4 and the most important habit is to never stop learning. जब मैं बच्चा था ना यार, जब मैं 10th 11th स्टैंडर्ड में था, जब मैं 12th में था, तो मुझे लगता था कि यार ये सेल्फ हेल्प बुक्स काफ़ी क्रिंज होती हैं, काफ़ी फालतू होती हैं, क्या टाइम वेस्ट है यार, किसी ने लिख दिया और तुम पढ़ के सोचोगे कि हाँ भाई मेरी लाइफ चेंज हो गई। पर फिर पता है क्या हुआ, मैंने जिम ज्वाइन किया एंड I was looking at a lot of things on the internet and I came across this guy called David Goggins. मैंने David Goggins के बारे में डिस्कवर किया और फिर मैंने उसकी एक बुक घर पे मंगा ली जिसका नाम था Can't Hurt Me. वो आई गेस तभी रिलीज़ हुई थी कुछ टाइम पहले ही, जब मैंने मेरा वेट लॉस फैट लॉस प्रोसेस चालू किया था, और मैंने वो बुक पढ़ी एंड इट कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड माई माइंड सेट। और फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि भाई बुक्स आर नॉट क्रिंज। मैं खुद क्रिंज था, इसलिए मुझे लग रहा था कि बुक्स भी क्रिंज हैं। और फिर उस बुक के बाद मैंने एटॉमिक हैबिट्स रीड की, और अभी मैं द मिलियनेयर फास्ट लेन करके एक बुक है जो मैं रीड कर रहा हूँ, जो कि मैं, अगर तुम थोड़े से भी एम्बिशियस हो तो तुम्हें भी सजेस्ट करूँगा। काफ़ी सारे लोग हैं जो ये बहाना देते हैं कि भाई मैंने एक बुक पढ़ी, फिर 10 दिन बाद मैं भूल गया उस बुक में क्या था, फिर मैंने दूसरी बुक पढ़ी, फिर मैं पुरानी बुक का भूल गया उसमें क्या था, फिर मैंने तीसरी बुक पढ़ी, फिर मैं दोनों बुक का भूल गया उसमें क्या था। तो भाई मुझे तो याद ही नहीं रहता कि बुक्स में क्या लिखा होता है, मुझे तो वो चीज़ याद ही नहीं रहती। एंड दैट इज़ वाई बिकॉज यू आर रीडिंग फालतू की बुक्स। स्टार्ट रीडिंग एक्चुअल बुक्स, स्टार्ट रीडिंग नॉन फिक्शन। जब तुम लोगों के एक्सपीरियंसेस रीड करते हो, जब तुम लोगों की लाइफ के बारे में रीड करते हो, जब तुम लोगों की लर्निंग्स रीड करते हो, तब तुम ये चीज़ें भूल नहीं सकते हो भाई, ये चीज़ें तुम अपने दिमाग से निकाल नहीं सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ़िक्शन फालतू है या फिर नॉवेल्स मत पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, बट स्टार्ट रीडिंग नॉन फिक्शन इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव एज अ पर्सन। क्योंकि जब तुम नॉन फिक्शन रीड करोगे, इट विल चेंज द वे यू टॉक, द वे यू मूव, द वे यू कैरी योर सेल्फ। नॉलेज हमेशा एक कॉम्पाउंडिंग एसेट होता है, जो कि ओवर टाइम अगर तुम बढ़ाते रहोगे तो तुम्हें कभी ना कभी फ्यूचर में वो काम आने ही वाला है। और अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मैं बकवास कर रहा हूँ, तो तुम भाई जाके नेटफ्लिक्स देख सकते हो, तुम वीडियो को यहीं पे रोक कर बंद कर मेरे वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हो। आई हैव नो प्रॉब्लम। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, और लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा भाई कि मैं परफेक्ट हूँ, कि मुझ में कोई फ्लॉज ही नहीं है, कि मुझ में कोई कमी ही नहीं है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आई एम विलिंग टू गेट बेटर, आई एम विलिंग टू बेटर माई सेल्फ ईच एंड एवरी डे। और ट्रस्ट मी भाई, अगर तुम्हें 1% भी एम्बिशन है लाइफ में, तो मैं नहीं चाहता कि तुम 10 साल बाद रिग्रेट करो कि यार मैंने मेरे 20s वेस्ट कर दिए। नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम 10 साल बाद ये बोलो कि थैंक गॉड मैंने मेरे 20s वेस्ट नहीं किए। एंड आई एम बिल्डिंग अ कम्युनिटी हियर, वन वीडियो एट अ टाइम। तो अगर तुम इस कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो आई एम स्टार्टिंग टुडे, और आज से एक्शन लेना शुरू करो। एंड हिट दैट लाइक बटन इफ यू आर डन वेस्टिंग योर टाइम।